तो मैं एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते अब मुझे कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता है हम्म, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के पद चिन्हों पर चलता है, हम्म, जो लोहिया और जेपी के सपनों को अपने दिल में संजो करके रखा है कि हमें लोकतांत्रिक मूल्यों पर समाजवाद की राजनीति करनी है, हम्म, तो क्या आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पास 21,000 रुपया जाकर वो देगा क्या? हम्म, आज वो मतलब किस बड़ी पार्टी की ओर राजनीति की ओर ले जाना चाहते हैं? क्या कारपोरेट जगत के लोग ही सिर्फ राजनीति में आएंगे क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हम्म। पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रशांत किशोर जी से कि सिर्फ कारपोरेट घराने के लोग ही राजनीति में आएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा साहब हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। सवाल तो बनते हैं और कई सवाल हैं। राम पुकार सिन्हा साहब, मंत्रिमंडल गठन के बाद पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, या यूं कहें कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक प्रकाश, उनके मंत्री बनने के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है। बहुत चर्चा है। अगर सबसे ज्यादा बिहार में किसी मंत्री की चर्चा है तो वो दीपक प्रकाश की चर्चा है। परिवारवाद का आरोप भी है और दीपक प्रकाश की सादगी की भी चर्चा है। और फिर मंत्रिमंडल में जब मंत्रालय में जब वो अपना पदभार ग्रहण करने गए तो मीडिया कर्मियों से बहस हो गई। इन सारी चीजों की चर्चा है, मतलब विवादों में भी हैं, सुर्खियों में भी हैं, चर्चा है उनके नाम को लेकर। तो जो सबसे पहला सवाल है, जो आरोप लग रहा है, क्योंकि तीखे सवालों से ही शुरुआत होगी, अ, किसी भी जीते हुए विधायक पर भरोसा नहीं जताया उपेंद्र कुशवाहा ने, मंत्री बनाया बेटे को, पत्नी विधायक बनी, खुद राज्यसभा सांसद हैं। इन सवालों से जब दो चार होना पड़ रहा है, आगे लंबे वक्त तक होना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए अभिषेक मिश्रा जी, जी। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उन तमाम प्रश्नों का जवाब हम्म, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत हम्म, सरकार के पूर्व मंत्री, हम्म, माननीय राज्यसभा सांसद हम्म, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हम्म, अपने सोशल मीडिया से लेकर और तमाम पत्रकारों को दे दिया है। इस हम्म। पर अब मुझे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं हाँ, है। उन्होंने कहा है कि कई लोग साथ छोड़कर चले गए, कई लोगों पर भरोसा जताया, कई लोगों को बनाया, और ये ठीक बात उन्होंने कही। सांसद भी बनाया, पार्टी में बड़े पद दिए, और वो लोग उनको छोड़कर जाते रहे हैं। लेकिन क्या ये तर्क ठीक है कि दूसरे लोगों ने धोखा दिया, इसलिए अपनी पार्टी के मौजूदा विधायकों पर भरोसा न की जाए, अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा न की जाए जो आपके साथ संघर्ष में खड़े रहे हैं, और अच्छे दिनों में आप सिर्फ इस वजह से उनको कोई उन बड़ी जिम्मेवारी न दें, उनको मंत्री न बनवाएं, क्योंकि पहले दूसरे लोगों ने धोखा दिया है आपको? देखिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सारे सवालों का जवाब स्पष्टतः दे दिए हैं। हम्म। आज भी कुछ लिखे हैं सोशल मीडिया पर। हाँ, आप उन्होंने उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार ने कभी उनसे कहा था, बड़े लोगों की बात याद रखनी चाहिए, कि जब आप खाना खाएंगे तो मक्खियां भिनभिनाएंगी, तो एक हाथ से खाते रहिए और दूसरे हाथ से मक्खी भिनभिनाते रहिए। इसका इसका मतलब हम ये निकालें कि नीतीश कुमार ने उनको परिवारवाद की सलाह दी थी, परिवारवाद के रास्ते पर चलने की सलाह दी थी, कि भाई बेटे को मंत्री बनाइए, और लोग कहें तो सुनते जाइए और फिर आके अपना काम करते जाइए। यही कर रहे हैं वो। देखिए हमारे नेता जो लिखे हैं, हम्म, अब उसका क्या अर्थ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं लिखे हैं इस अपने पोस्ट हम्म, से। और इतना हम जरूर कर सकते हैं कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर चीज़ का जवाब दे दिए हैं, तो मैं एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते अब मुझे कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ हम्म, कि राजनीति में कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को हम्म, भी उचित भागीदारी मिलेगी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। हम्म, और इतना हम जरूर कर सकते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो निर्णय हम्म, है, हम्म, उस निर्णय के साथ हम सभी कार्यकर्ता सहमत हैं। हम्म। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। चलिए, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल था। इंटरव्यू की शुरुआत में हमने आपसे पूछा, और पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर और जाहिर तौर पर एक अनुभवी राजनेता के तौर पर भी आपकी मजबूरी है, और हम भी एक पत्रकार के तौर पर आपकी मजबूरी समझते हैं। इसलिए बहुत सधे शब्दों में आपने उन सवालों के जवाब दिए हैं जो आपकी पार्टी को लेकर या आपके नेता को लेकर उठ रहे हैं। अभी आपसे हमारी मुलाकात हुई, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे 1,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा से मिलेंगे, तो अगर वो मिलना चाहेंगे,
वक्त मिलेगा और मुलाकात होगी तो मुलाकात हो जाएगी, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब मुझसे जो लोग भी मिलेंगे, हालांकि उन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि पत्रकार से हम पैसे नहीं लेंगे और दूसरे लोगों से लेंगे, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने कोई वर्गीकरण करके कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब किसी से नहीं मिलेंगे, जो 1,000 देगा उसी से मिलेंगे। देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी राजनेता हैं और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। तो देखिए, पहले भी जिन उम्मीदवारों का वो एप्लीकेशन लिए थे, उनसे 21,000 रुपया लिए थे ना, कि 25,000 लिए थे? 21,000। 21,000 रुपया लिए थे। अब पूछिए, पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग हर विधानसभा क्षेत्र से 5 से 10, कहीं कहीं 15 उम्मीदवार भी उनके यहाँ आवेदन किए थे, जो हमको एज ए मैंने पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए गठबंधन की ओर से एक प्रवक्ता है, तो हम मतलब जाने थे। तो बताइए, अब जब उम्मीदवारों से इतने रुपए नामांकन फीस के रूप में, मतलब कि हमारी पार्टी का आप उम्मीदवारी होना चाहते हैं तो पहले अपना आवेदन दीजिए, और आवेदन के साथ वो 500 हजार रुपये नहीं, 21,000 रुपये। अब आज की परिस्थिति में अभिषेक मिश्रा जी, आप एक प्रखर युवा पत्रकार हैं, आप जरा बताइए कि 21,000 रुपया एक किसान का बेटा जो राजनीति करता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के पद चिन्हों पर चलता है, जो लोहिया और जेपी के सपनों को अपने दिल में संजो करके रखा है कि हमें लोकतांत्रिक मूल्यों पर समाजवाद की राजनीति करनी है, तो क्या आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पास 21,000 रुपया जाकर वो देगा क्या? आज वो मतलब किस बड़ी पार्टी की ओर, राजनीति की ओर ले जाना चाहते हैं? क्या कारपोरेट जगत के लोग ही सिर्फ राजनीति में आएंगे क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रशांत किशोर जी से कि सिर्फ कारपोरेट घराने के लोग ही राजनीति में आएंगे, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो 21,000 रुपया नहीं देकर 21,000 रुपया से वो पंचायतों में कार्यकर्ता के बीच काम करेगा, वैसे लोग राजनीति में आएंगे? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इसलिए आज भी पहले उन्होंने कहा कि 25 सीट अगर नीतीश कुमार को आ गई या उससे ज्यादा सीटें आ गई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि मैं किस पद पर हूँ कि संन्यास ले लूं, छोड़ दूं। मैं तो ना पार्टी का अध्यक्ष हूँ, ना मैं किसी पद पर हूँ। इस मुद्दा पर एक राष्ट्रीय चैनल ने मुझे डिबेट में बुलाया था, और संजोग से उनके भी प्रवक्ता आए थे, मैं स्टूडियो चैनल में बैठा था, तो मैं उनको बताया था कि भाई, अगर थोड़ी भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पास राजनीतिक सूझबूझ और एक ईमानदारी और एक नैतिकता, जो मैंने कहा उसको पूरा किया, अगर ये होती, तो आज प्रशांत किशोर जी जन सुराज को समाप्त करके और अपना राजनीति की अस्तित्व को समाप्त कर देना उनको ही चाहिए था। जब जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं हो तो राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब गुड़ खाते थे और एक व्यक्ति ने आए कि मेरा बेटा को घाव हो गया है, जरा इसका इलाज बताइए बापू, तो बोले कि 3 दिन के बाद आना। जब 3 दिन के बाद आए तो बोले कि इसको गुड़ नहीं खाना है, तो बोले उनके पिता की तो बेटा, हमारे बेटा को उस दिन बता सकते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं गुड़ खाता था इसलिए मैं नहीं बताया कि गुड़ खाओ। आखिरी सवाल है, गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के पास अब नहीं है, वो तो सम्राट चौधरी के पास चला गया। स्पीकर का मामला कब सुलझेगा? बीजेपी के पास रहेगा कि जेडीयू के पास रहेगा? ये खींचतान कब खत्म हो रही है? देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? देखिए, हर चीज का समाधान है, कोई चीज कहीं कोई झिझक नहीं है। आप तमाम मीडिया के भाई, हाँ, झिझक नहीं है। सरकार का गठन हो गया, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया, स्पीकर का मामला नहीं सुलझा। कल सब आप लोग देख लीजिएगा, कल पूरी व्यवस्था के साथ आपको बता दी जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्पीकर का फैसला कल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब सारा चीज ऑल इज वेल है हमारे एनडीए गठबंधन में।